हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैं डायरेक्टली आपको लैपटॉप से सिखाने वाला हूं। मैं आपको कोई भी बोर्ड पे नहीं सिखाने वाला, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से सिखाऊंगा। ताकि क्या होगा, जो भी लिखना होगा वो मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में ही बता दूंगा, तो इजीली मैं फटाफट आपको समझा भी पाऊंगा और मेरे को रब करने की या फिर वापस मिटाने की या फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड पे। तो हम लोग डायरेक्टली लैपटॉप से ही सीखेंगे। सो अभी इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़े बहुत डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जितना मेरे से हो पाएगा एक हफ्ते में मैं उतना करूंगा। बाकी जो भी चैप्टर्स बचे रहेंगे वो आपको किसी और वीडियो में देख के करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, जो कि क्या है? जीएसटी। उसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ठीक है, दोनों दो अलग लोगों पे लगता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें क्या होता है कि जो बेयरर है और जो पेयर है, ठीक है, वो दोनों एक ही इंसान होते हैं, राइट? बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो बेयर करने वाला और जो पे करने वाला है टैक्स, वो दोनों अलग अलग पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो अभी देखो, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, या फिर ऐसा कह लो कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी इसे कंज्यूम करेगा, ठीक है, जो भी लास्ट एंड में पर्सन होगा, उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। समझ में आया? इम्पैक्ट आएगा टैक्स का। तो ये कौन सा टैक्स होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, उसको कुछ भी बोल सकते हो। बट इतना समझ जाओ कि जो भी लास्ट में कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, जो एंड कंज्यूमर होगा, ठीक है, उसको ये टैक्स पे करना। ओके, समझ में आ गया? पर एक और चीज में याद रखना कि टैक्स पे करने वाला कौन है? एंड कंज्यूमर। बट लायबल कौन होगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए? ठीक है, जिसने सप्लाई किया। ठीक है, ये याद रखना कि लास्ट में जो टैक्स कौन पे करने वाला है, वो तो एंड कंज्यूमर पे करने वाला है। बट गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है? जो लायबल होता है। और लायबल कौन होता है? जो सप्लाई करता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस याद रखना कि एंड कंज्यूमर से ये लायबल वाला इंसान टैक्स कलेक्ट करेगा और ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अभी हम लोग जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी में फर्स्ट आएगा आपका सीजीएसटी, सेकंड आएगा आपका एसजीएसटी और थर्ड आएगा आपका आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी कौन लेवी करता है? सेंटर लेवी करता है। एसजीएसटी कौन करेगा? सिंपल सी बात है, स्टेट। आईजीएसटी कौन लेवी करता है? सेंटर लेवी करता है। ठीक है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा? जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे तब। और आईजीएसटी कब लगेगा आपको? जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तब। ठीक है, अब देखो इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है? इंट्रा, ठीक है, और इंटर। इंट्रा मतलब आप स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहे हो।
इंटर मतलब आप डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में आपने जीएसटी लिया हुआ है, ठीक है, आप महाराष्ट्र में ही सप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सॉरी, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब आपने महाराष्ट्र में जीएसटी लिया हुआ है बट आप गुजरात में सप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तब आपको लगेगा आईजीएसटी, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तब आपको लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज याद रखने की बात है कि एक और टाइप होता है जो कि होता है यूटीजीएसटी, ठीक है। वो कब लगता है, जब आप यूनियन टेरिटरी में हो तभी, ठीक है। सो यूनियन टेरिटरी मतलब आप दिल्ली में हो, ओके। तो दिल्ली में होके अगर आप दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन से टाइप ऑफ टैक्स लगेंगे, एक तो सेंटर जो लगाता है सीजीएसटी, और एसजीएसटी के बदले आपको लगेगा यूटीजीएसटी, ठीक है, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी में हो इसलिए आपको यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है तो यूटीजीएसटी, जब स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, एसजीएसटी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल, रवि इज अ मैन्युफैक्चरर इन केरला, Ravi is a manufacturer in Kerala who sold goods worth ₹25 to Bengal. तो अभी ये क्या लगेगा, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। द गुड्स आर सब्जेक्ट टू 12% आईजीएसटी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितने, 25,000, उस पे 12% आईजीएसटी लग रहा है, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3,000 आपका जीएसटी लगेगा और फाइनल कॉस्ट आपकी क्या होगी, 28,000, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे आपका यूटीजीएसटी वाला एग्जांपल है, व्हेन राजेश ऑफ लक्षद्वीप सेल्स अ प्रोडक्ट वर्थ ऑफ 25,000 टू करण ऑफ लक्षद्वीप, मतलब क्या हो रहा है, लक्षद्वीप में है और लक्षद्वीप में ही सेल हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या लगेगा, सीजीएसटी, एंड अगर ये स्टेट होता तो लगता क्या, एसजीएसटी, बट क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा, यूटीजीएसटी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी और फिर फाइनल कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको बता रहा है कि जीएसटी के अंदर, ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस समयूज हो गए, मतलब कौन कौन से टैक्सेस उसमें आ चुके हैं, ठीक है, ये आपको स्टेट टैक्सेस मालूम पड़ जाएंगे, एसजीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आ गए, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, डुअल जीएसटी मॉडल का, ठीक है। डुअल जीएसटी मॉडल सिंपल है, मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, बट अगर आपको थियरी आ गई, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री में सेंटर एंड स्टेट्स हैव बीन असाइन्ड द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, दोनों टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों टैक्स लेवी कर सकते हैं। तो ये डुअल जीएसटी होता है जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है कि आपके ऊपर टैक्स लगा सके, ठीक है। बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव distinct responsibilities to perform according to the division of power. A dual GST will be in keeping with the constitutional requirement. ये ठीक है, इससे कोई लेने देना नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखो, सेंटर also has the power to tax intra-state sales and state are also empowered to tax services, ठीक है। Since देखो, therefore while making an intra-state sale, the CGST will be collected will go to the central government, SGST will go to the state government, ठीक है, समझ में आ गया। However, SGST will be replaced with IGST in case of intra-state transactions are involved, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जीएसटी कब लेवी होगा आपका,
जब आप सप्लाई करोगे तब, ठीक है। तो सेल या मैन्युफैक्चर करोगे तब आपका जीएसटी लेवी नहीं होगा। कब होगा? जब आप सप्लाई करोगे। अब सप्लाई का क्या डेफिनेशन होता है वो हम लोग नए अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। बट इतना याद रखना कि जीएसटी क्या कब लेवी होता है? जब आप सप्लाई करते हो गुड्स तब, ठीक है। समझ में आ गया? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इट इज अ डुअल जीएसटी विद सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये इंट्रास्टेट इंटरस्टेट के लिए आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब देखो देखो जीएसटी वुड अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स would be applicable on a date as recommended by the GST Council, ठीक है। Tobacco and tobacco products will be subject to GST. In addition to that, center will continue to levy central excise duty, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी सब सप्लाई पे लगेगा, ठीक है। व्हेन यू सप्लाई सम गुड तो आपको क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, ठीक है। बट इसमें से आपको एग्जेम्पशन क्या है, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि इन इन सब गुड्स पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। वो सब गुड्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। इस पे मतलब क्या है? इस पे नो जीएसटी, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? तो मतलब जो पहले लगा आ रहा है वैट एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जो भी पहले टैक्स लगते आ रहे हैं वही यहाँ पे लगेंगे। जीएसटी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड क्या है? आपके 5 प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग ने देखे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। 5 प्रोडक्ट है जिसपे गवर्नमेंट आपको बाद में बताएगी कि इन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका पेट्रोल, सेकेंड है आपका हाई स्पीड डीजल, थर्ड है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, फोर्थ है आपका नेचुरल गैस, और फिफ्थ है आपका क्रूड ऑयल, ठीक है। तो इन पांचों में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है, कि इस पे जीएसटी कब लगेगा। मतलब क्या हुआ? इन पांचों प्रोडक्ट पे अभी इस टाइम पे नो जीएसटी विल बी लेविड, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस पे क्या लगने वाला है? सेम अपना जो पहले वाला टैक्सेस लगते आ रहे वही लगेंगे। इस पे भी आपको जीएसटी नहीं लगेगी। ये सब आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया तो आपको याद रहना चाहिए कि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है, तो आप उसको जीएसटी में कैलकुलेशन में नहीं लोगे, ठीक है। और थर्ड जो आपका प्रोडक्ट आता है वो है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या इनमें जीएसटी लेविएबल है? यस, इनके ऊपर जीएसटी लागू है, ठीक है। बट एडिशन टू दैट इसमें एक और चीज लाया, बट एडिशन टू दैट इस पे सेंटर और क्या लगाएगी जो पहले वाले टैक्सेस है वो, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ठीक है, और प्लस कॉम्पनसेशन सेस। अब कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है? ये एक इस तरीका का टैक्स गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ताकि क्या होगा कि जो जीएसटी में जीएसटी आने की वजह से जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, जो टैक्स में लॉस होगा, उस टैक्स के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ये कॉम्पनसेशन सेस का एक नया टैक्स निकाला है, ठीक है। ये किसको जाएगा? मतलब ये डायरेक्टली स्टेट को जाएगा, ठीक है, ठीक है। पर ये किस पे लगने वाला है? आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। इस पे जीएसटी भी लगेगा, इस पे सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा और कॉम्पनसेशन सेस भी लगेगा, ठीक है। तो इसका याद रखना
कि जीएसटी के साथ साथ इसमें दो और टाइप्स के टैक्स लगने वाले, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 प्रोडक्ट है, ठीक है, एक तो अल्कोहलिक लिकर, एक 5 प्रोडक्ट, और हमारा जो थर्ड है वो है टबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इन तीनों चीजों को आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इन पे या तो टैक्स या तो जीएसटी लग रहा है, मतलब इन दोनों पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे आपका जीएसटी लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 और टैक्स लग रहे हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, जो कि है आईटीसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके हर एक सम में आईटीसी जैसा चीज आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपको मतलब क्या होता है इसका हम लोग ये देखेंगे, बट ये जीएसटी का बेस है, ठीक है, जीएसटी का बेसिक है, इसलिए हर सम में आपको जरूर आएगा, तो ये आपको देखने की जरूरत है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या, इट इज अ टैक्स पेड ऑन परचेज, ठीक है, it is a tax paid on purchase which can be adjusted with tax collected on sale। मतलब क्या हुआ इसका कि इनपुट टैक्स आप कब पे करते हो, जब आप परचेज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, ठीक है, वो किसका ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड करता है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने बी से इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा तो उस पर वो जीएसटी पे करेगा, राइट। उस जीएसटी को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब ए ने यही इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बेचा, सी को बेचा, सी से वो क्या कलेक्ट करने वाला है, टैक्स, जीएसटी कलेक्ट करना है, सी ए को जीएसटी देगा, राइट। तो इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए को, गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करने की बारी आएगी, ठीक है, तो वो कैसे पे करेगा, जो उसने सेल किया उस पे उसने कौन सा टैक्स कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, राइट। सी से उसने क्या टैक्स कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स। उसमें से आपका जो परचेज किया था, क्या किया था, उस पे हम लोग ने क्या पे किया था, इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस बचा रहेगा, ठीक है, वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या हुआ कि आपको क्रेडिट मिलता है, किसका क्रेडिट मिलता है, जो आपने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया, ठीक है, उसका आपको क्रेडिट मिलता है। कब, जब आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, जब करने जाते हो तो आपको उस टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे होगा वो, आउटपुट टैक्स मतलब आपने जो सेल किया तब आपने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से आपको इनपुट टैक्स माइनस करके, ठीक है, जो बैलेंस बचेगा सिर्फ वही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, छोटा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट इतना याद रखना, अब इसको आईटीसी आप यूटिलाइज कैसे करोगे, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे ट्रेडर हो, ठीक है, जो कि इंटरस्टेट सप्लाई भी करता है और इंट्रास्टेट सप्लाई भी करता है, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, आईजीएसटी भी पे करते हो, एसजीएसटी भी पे करते हो, सीजीएसटी भी पे करते हो, ठीक है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप यूनियन टेरिटरी में अभी क्या बोलते हैं सप्लाई नहीं करते हो, वरना यूटी जीएसटी भी आप पे करते हो, ठीक है। पर आप ऐसे ट्रेडर हो जो कि आप तीनों में सप्लाई करते हो, तो आपको तीनों टाइप के टैक्स पे करने होते हैं और तीनों टाइप के टैक्स आप कलेक्ट भी करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ कि जब आप पे करने जाओगे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को, तब आप किस तरीके से इनपुट टैक्स का यूटिलाइज करोगे, ठीक है।
तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल दे के रखा है। तो उसका पॉइंट क्या है कि फर्स्ट आप जब भी इनपुट टैक्स यूटिलाइज करने जाओगे तो आप पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। किसके पहले आईजीएसटी आपने जो इनपुट परचेस के टाइम पे किया है, ठीक है, वो यूटिलाइज करोगे अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आप इसको यूटिलाइज करोगे आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। मतलब इसके बाद में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं, आप पहले सीजीएसटी पे करो या एसजीएसटी पे करो, ठीक है, यूटिलाइज करो, उससे कोई लेना देना। बट जब आप फर्स्ट आप क्या यूटिलाइज करोगे, आईजीएसटी इनपुट टैक्स, ठीक है, किसके बाद किसके सामने, आउटपुट आईजीएसटी के सामने। फिर सेकेंड में आप किसके सामने क्या बोलते हैं अपना जीएसटी यूटिलाइज करोगे, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो आपको इजीली समझने के लिए आईजीएसटी, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, और सेकेंड अगर जो बच गया, अगर समझो आपका इनपुट आईजीएसटी बच गया तो फिर आपको किस पे यूटिलाइज करना है, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड आपका क्या आएगा, सीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी आप किसके लिए पहले आप करोगे, आउटपुट सीजीएसटी के लिए, ठीक है, और उसके बाद में अगर कुछ बच गया तो आप करोगे आउटपुट आईजीएसटी के लिए, ठीक है। तो यहां पर इतना याद रखना, आप एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते सीजीएसटी का टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स आप एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। थर्ड में क्या आएगा आपका, एसजीएसटी। तो फर्स्ट आप किसके लिए यूटिलाइज करोगे, आउटपुट एसजीएसटी, एंड सेकेंड आप किसके लिए यूटिलाइज करोगे, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो एसजीएसटी में आप किसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, सीजीएसटी आउटपुट के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको पूरा इनपुट टैक्स समझा देता हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या, जो आपने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया है, ठीक है, उसका आपको जब आप पे करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, तभी आपको मिलेगा क्रेडिट, ठीक है। कैसे क्रेडिट मिलेगा, जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, मतलब जो आपने सेल किया तभी आपने टैक्स कलेक्ट किया, उसमें से आपको इनपुट टैक्स माइनस करना मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपको क्रेडिट मिल गया, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा वही आपको किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आप आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये तीनों टैक्स आपके पास है, ठीक है। तो फर्स्ट आप किसको यूटिलाइज करोगे, फर्स्ट आप यूटिलाइज करोगे इनपुट आईजीएसटी को, ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप किसके सामने यूटिलाइज करोगे, पहले आउटपुट आईजीएसटी के सामने, ठीक है। फिर जो बच गया वो आप कैसे कर सकते हो, किसके सामने, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, ठीक है, इन एनी ऑर्डर। मतलब आप पहले एसजीएसटी में से माइनस करो या फिर आप सीजीएसटी में से माइनस करो, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकेंड आप किसका यूटिलाइज करोगे, इनपुट सीजीएसटी, वो किसके सामने यूटिलाइज करोगे, पहले आप आउटपुट सीजीएसटी के सामने यूटिलाइज करोगे, एंड फिर आप किसके सामने यूटिलाइज करोगे, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। इसमें आप एसजीएसटी आउटपुट के सामने इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है।
और थर्ड आपका जो है इनपुट SGST, ठीक है, वो किसके सामने पहले करोगे, आउटपुट SGST एंड सेकेंडली आउटपुट IGST, ठीक है। तो इसमें भी याद रखना कि आउटपुट CGST में आप इनपुट SGST का यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा, इतना तक हम लोगों ने सीख लिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है और उसको यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, GST का इंट्रोडक्शन, ठीक है, GST कौन से टाइप का टैक्स है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ GST, ठीक है, ओके। उसके बाद में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जिसपे अभी तक GST एप्लीकेबल नहीं है, एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें GST के साथ साथ और कौन से टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अल्कोहलिक लिकर पे नो GST, 5 प्रोडक्ट है जो भी है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, जिसपे अभी तक कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में GST लागू है, ठीक है, इसमें यस GST है, मतलब GST एप्लीकेबल है, बट इसके साथ साथ सेंट्रल एक्सेस और कॉम्पनसेशन सेस ये दोनों भी एप्लीकेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पे आपको 3 तरह के टैक्स देने हैं। उसके बाद में हम लोग ने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो अभी हम लोग ने देखा, ठीक है, समझ में आ गया। GST on petroleum products, the GST council shall recommend the date on the which goods date on which GST will be levied on these foods। so हम लोग ने अभी पढ़ लिया जो 5 टाइप के प्रोडक्ट्स थे जिन पे GST लगने वाला है, वो जब GST काउंसिल बताएगी तब, ठीक है। और ये GST काउंसिल के मेजर डिसीजन है, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ने GST का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। GST के इंट्रोडक्शन में हम लोग ने 4-5 चीजें सीखी, वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि है सप्लाई। सप्लाई में हम लोग ये देखेंगे कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, फिर टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाकी सब उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना जरूर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।